सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। कराची से मुबैना अगवा होने वाली दुआ ज़हरा को बहावल नगर से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने दुआ ज़हरा के शौहर ज़हीर और पनाह देने वाले सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दुआ ज़हरा और ज़हीर AVCC की हिरासत में हैं। दोनों को कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि सहूलतकार को लाहौर लाया जाएगा। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की गई, जबकि सैकड़ों अफराद का डेटा चेक किया गया। दुआ ज़हरा को बाजियाब न कराने पर कायम मकाम IG सिंध को भी ओहदे से हटा दिया गया था। दुआ ज़हरा को जुमे को हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशावर में शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन बन गई। देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। दिन भर वक्फे से बिजली की आंख मचोली से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। मजीद समीन जान की रिपोर्ट में देखिए। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। शहरी और नवाही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। शहरी इलाकों में 10 और दही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक पहुंच गया है। शहर में 8-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और जो देहात है वहाँ पर तो बिजली का नाम ही नहीं होता है। और साथ साथ में ये जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, जैसा कि अभी यूनिट मेरे ख्याल से 8-9 रुपये बढ़ गई। 24 घंटे में 6-7 घंटे आती है जी, आती और चली जाती, सारे कारोबार ठप हैं जी। बिजली होगी तो काम करेंगे, मजदूर फारग बैठे हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तलब 2625 मेगावाट है। बिजली की रोजाना की रसद 1383 और शॉर्टफॉल 1212 मेगावाट है। पेस्को हुकाम के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर से बिजली के निजाम पर दबाव है, जिसकी वजह से तरसीली निजाम ओवरलोडिंग से बार बार ट्रिप कर जाता है। बिजली की लोड शेडिंग के मसले के हल के लिए मज़बूत इक़दाम उठाना नागज़ीर है, ताकि आम लोगों समेत कारोबारी अफराद को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन नासिर नईम के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। रावलपिंडी में गैर-एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से बढ़ गया। शहरी इलाकों में 8 घंटे से ज्यादा, जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग पर बात कर रहे हैं अपने नुमाइंदे मंसूर सत्ती से। मंसूर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 8 घंटे से भी तजावज़ कर चुका है। और इसी तरह दही इलाके जो हैं उनमें 14-14 घंटे जो है वो बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं, क्योंकि शदीद गर्मी शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका भी दौरानिया जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ये है कि किसी टाइम किसी वक्त भी लाइट चली जाती है और वापस आने का उसका वक्त मुकर्रर नहीं होता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। ट्यूबवेल्स नहीं चलने की वजह से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शॉर्टेज है, पानी की किल्लत है। जो दही इलाके हैं वहाँ पे तो 14-14 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बताया जा रहा है कि जो शॉर्टफॉल है उसका उसका भी दौरानिया बढ़ाया गया, जिसकी वजह से जो खास करके शहरी इलाके हैं उनमें बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का रोजाना जो है वो दौरानिया चेंज होता भी है और बढ़ता भी जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है इस पर काबू पाए, ताकि शदीद गर्मी में जो शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें और जो पानी की भी शॉर्टेज हो रही है ये भी खत्म हो सके। जी, मुल्तान में बिजली का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लोड शेडिंग से घरेलू और कमर्शियल सारिफीन की मुश्किलात भी काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे जाम बाबर से। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत के साथ ही जो बिजली की तलब है उसमें भी इजाफा हो रहा है। ये वजह कि मैपको के 13 अजला में जो शॉर्टफॉल है वो 1000 मेगावाट तक पहुंच गया है। ये वजह है कि जो शहरी हल्के हैं वहाँ पर 4 से 6 घंटे, जबकि दही हल्के जो है वहाँ पे 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से उनको कौन सी जो है मुश्किलात का सामना है। जी आप बताएँ, लोड शेडिंग की वजह से क्या मुश्किलात है? लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बहुत मुतासिर हो रही है, हर घंटे बाद लाइट जाती है। अच्छा सर, आप बताएं कि लोड शेडिंग हो रही है और ट्रिपिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो जल रहा है, क्या मुश्किलात हैं? मुल्तान में तो वैसे ही गर्मी बहुत होती है, जिसकी वजह से कारोबार भी हमारा बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। बस हम गवर्नमेंट से इंतज़ार करते हैं कि लाइट वगैरह को जो हमें दे या तो कोई हमें टाइमिंग दी जाए इसकी वजह से, कि जिसकी वजह से हमारे कस्टमर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जैसा कि शहरियों का यही कहना है कि मैपको की जानिब से जो शेड्यूल लोड शेडिंग है उसके साथ साथ जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से उन्हें जो है मुश्किलात का सामना है। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग में कमी की जाए ताकि उन्हें जो है वो रिलीफ मिल सके। जी।
वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला फ़र्द जुर्म और गिरफ्तारी के निर्गे में होंगे। ये कहना है शेख रशीद का। नैब तरमीम अपने केसों के खात्मे के लिए की जा रही हैं। ये कहना है शेख रशीद का। 12 घंटे लोड शेडिंग, 60 रुपये पेट्रोल, 45% गैस महंगी की गई है। ये इनकी 50 दिन की कारकर्दगी है, ये भी कहा गया शेख रशीद की जानिब से। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला फ़र्द जुर्म और गिरफ्तारी के निर्गे में हों। नैब तरामीम अपने केसों के खात्मे के लिए हों। 12 घंटे लोड शेडिंग, 60 रुपये पेट्रोल, 45% गैस महंगी, ये इनकी 50 दिन की कारकर्दगी है। शेख रशीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला फ़र्द जुर्म और गिरफ्तारी के निर्गे में हों। नैब तरामीम अपने केसों के खात्मे के लिए हों और 12 घंटे लोड शेडिंग, 60 रुपये पेट्रोल, 45% गैस महंगी हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पेशावर से इस्लामाबाद वापसी का फैसला कर लिया। बनी गाला मुतवक्के आमद के पेश नज़र पुलिस ने भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज बनी गाला में होगा। इजलास की सदारत इमरान खान करेंगे, जिसमें लॉन्ग मार्च समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। ज़राए का कहना है कि इजलास के दौरान अदालतों में दायर दरखास्तों और कानूनी अमूर का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान कोर कमेटी मेंबरान को आइंदा की हिकमत अमली से आगाह करेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बनी गाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को 2023 तक इंतजार करने का मशवरा दे दिया। कहती हैं PTI चेयरमैन शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान जानते हैं कि शहबाज शरीफ मईशत ठीक करके दोस्त ममालिक से बिगाड़े गए ताल्लुकात भी दुरुस्त कर लेंगे। एहतसाब रियासत मदीना साजिश के बयानिए दफन होने के बाद PTI चेयरमैन का नया बयानिया मौजूदा हुकूमत की 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म तबाह की हुई मईशत को ठीक कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही पर काबू पाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वजाहत देते हुए कहा कि उनकी फोर्स उनके अवाम है। इमरान खान जब भी कॉल करेंगे वो अपने सूबे के अवाम के साथ निकलेंगे और अपना हक छीन कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड को भी ख़त्म नहीं कर सकता। जब ILF की कन्वेंशन पेशावर में हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं फोर्स के साथ आऊंगा, तो मेरे इस बात से इंपोर्टेड गवर्नमेंट की काम पे टांगने लगी थी। जो मेरी फोर्स है वो मेरे सामने खड़ी है, मेरी आवाम है। जब भी कप्तान ने कॉल की, ये आवाम हम साथ लेके इंशाल्लाह जाएंगे और अपना हक छीन के लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड आप लोगों के लिए जारी रहेगा। हमने कानून साजी कर ली है, किसी माई का बाप भी इसको खत्म नहीं कर सकता। नून लीग के नाराज रुकन अशरफ अंसारी वापस लौट आए। कहते हैं इमरान खान ने माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। साबिक वज़ीर आज़म के खोखले नारे देखकर अपनी मंजिल का तयन किया है। इमरान खान साहब बात करते थे कि मेरी जंग जो है वो माफिया के खिलाफ है। खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे लेकिन उस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमने फिर ये देखा और महसूस किया कि खान साहब सिर्फ दावे करते हैं, वादे करते हैं, कौम को सिर्फ सुहानी बातों से अपने शहर में डालने की कोशिश करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं है। तो जब हमने ये चीज़ें देखी और फिर जिस तरह से इस वक्त वतन अजीज़ गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, तो इस वक्त ज़रूरत है कि कौम को यकजा किया जाए और ऐसी क़यादत के हाथ मजबूत किए जाएँ जो वाकई मुल्क और कौम को इन मसाइल से निकाल सके। तो हमने फिर फैसला किया कि उधर जो है वो सिर्फ दावे और नारे हैं जबकि इधर हकीकत है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44, बहावलपुर में 46 तक जाने की पेशगोई है। सिंध में दादू मोंजदोड़ो में पारा 48 को छूने की तवक्को है। शाम को खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, चित्राल और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है।
वफाकी काबीना ने चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज हासिल करने की समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए कर्ज के हसूल की मंजूरी दी। समरी में कहा गया है कि चीन से मिलने वाला कर्जा 3 साल के लिए होगा। 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज 1% मार्जिन पर मिलेगा। ये रकम 2019 के मुआहिदे के तहत मिलेगी। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना की समरी की मंजूरी दे दी। कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद किरायों में होच रुपा इजाफा कर दिया है। मनमाने किराए वसूल करने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फरीदुल्ला खान से। जी, पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफे के बाद जो है कोयटा से अंदरूनी सूबा और बैरून सूबे जाने तमाम किराए में तकरीबन 400 से लेकर 500 रुपये का इजाफा किया गया। हालांकि जो अगर पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तकरीबन 10 दिन में जो 60 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ, लेकिन यहाँ किराया कई गुना बढ़ा दिया गया। अगर हम अंदरूनी सूबे की बात करें तो 50 रुपये हर इलाके में बढ़ा दिया गया। और लोकल यहाँ की ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी किराया 10 रुपये उन्होंने अपने हर रूट के लिए बढ़ा दिया है। जो लोग हैं बड़े परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी उनकी आमदनी नहीं बढ़ी जितनी के किराए बढ़ गए। जो लोग दूसरे शहरों को जा रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं वो क्या कहते हैं। किराया भाई ज़्यादा हो गया है। पहले 1800 में जाते थे, अभी 2200-2500 रुपया मांग रहे हैं मुल्तान के लिए। किराए सारे बढ़ गए हैं अभी तो। इनका ये कहना है कि किराए इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब देखने में ये आ रहा है जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उनकी जानिब से जो किराए बढ़े गए हैं, उनका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इनको कंट्रोल करने के लिए किया जाए। सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनका काम इनको कंट्रोल, लेकिन उनकी जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका खमियाजा जो मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है। जी, बिजली की लोड शेडिंग कम होने में नहीं आ रही। लाहौर में भी बिजली की बंदिश का दौरानिया तवील होता जा रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, बिजली की लोड शेडिंग का मसला इस वक्त अवाम के लिए और इंतज़ामिया दोनों के लिए दर्द सर बना हुआ है और ये कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमती इक़दाम और दावे अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को तकरीबन 1000 मेगावाट तक बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानब से बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल दिया जा रहा है। उसमें कम अज़ कम शहरी इलाकों में कम अज़ कम 8 घंटे, जबकि इससे ज़्यादा बिजली बंद हो रही है, और देही इलाकों में 12 घंटे से भी ज़्यादा बिजली बंद हो रही है। क्या कहेंगे, बिजली की लोड शेडिंग का जो तरीका इस वक्त जारी है, कितने वक्त के लिए जाती है, क्या हिसाब किताब? सूरत हाल की आपके सामने ही है। 10 मिनट आती है, 1 घंटा जाती है, 10 मिनट आती है, 1 घंटा जाती है। बिजली की लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं बरकरार है, और ख़ास तौर पर जिन इलाकों में तकनीकी खराबी पैदा हो जाती है वहाँ पर कई घंटे बिजली बंद रहती है, और बिजली की शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के साथ साथ इसकी ट्रिपिंग का जो सिलसिला है वो भी दराज हो रहा है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर घरों में मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो होम अप्लाइंसेज है वो ख़राब हो रही हैं, पानी की दस्तियाबी जो है उसका मसला पैदा हो रहा है। तो इस किस्म के मसले मसाइल हैं जो कि मसलसल जारी हैं, और ये सब कुछ बिजली से ही वाबस्ता है। जी, उधर फैसलाबाद में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। कारोबारी इलाकों में होने वाली बिजली की लोड शेडिंग ने कारोबार भी मुतासिर कर रखे हैं। इसी पर मजीद बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल्ला बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बढ़ती हुई बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। शहर की अगर रहायशी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। देहाती इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। सनती इलाकों में जो है लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। हर तरह से शहरी जो हैं वो मसाइल का शिकार बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फैसलाबाद में बिजली के शॉर्टफॉल की बात की जाए तो इस वक्त जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 580 मेगावाट से तजावज़ कर चुका हुआ है, जिससे लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जो दुकान के मालिक मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलात हैं। ये हम पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं, तो पुराने पाकिस्तान में लाइट इतनी बंद हो रही है, 1 घंटा सुबह जाती है, फिर एक घंटे के बाद घंटा लाइट बंद होती है, और हम काम करने से बहुत मुश्किलात आती हमें है। तो हुकूमत से अपील है कि जो लोड शेडिंग है इस पर कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना है, और यही मुतालबा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि इस हवाले से इन्हें दरपेश जो मसाइल हैं उनका खात्मा हो सके।